आप वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, और साथ ही आप मनोज तिवारी को देख रहे हैं। दोनों मिलकर थीम सॉन्ग को लॉन्च कर रहे हैं और देखना होगा कि आखिर इसमें किस तरह से प्रचार किया जा रहा है। सिर्फ पार्टी के वादों की बात कही जा रही है या फिर विरोधियों पर निशाना भी साधा जा रहा है। थीम सॉन्ग लॉन्च करने की परंपरा अब हर चुनाव में देखने को मिल रही है। फंसाने का प्रयास किया है वो आपदा सरकार जिसने ईमानदार जनता को टोपी पहनाने का काम किया है। वो आपदा सरकार जिसने दिल्ली के मेहनतकश लोगों की जेब पर डाका डाला है। वो आपदा सरकार जिसने भ्रष्टाचार के शीश महल खड़े किए हैं। उस आपदा सरकार को हटाना है, भाजपा सरकार बनाना है। और आज ये जो गाना है हमने उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में चलाया था, उसका ऑफिशियल लॉन्च तो उसी दिन हुआ, लेकिन आज ये गाना बना कैसे और इसमें सुर और ताल का जो संगम है वो मनोज भाई कहकर भी बताएंगे और मैं तो इनका भाई हूं तो गा के भी बताएंगे। और मुझे पता मनोज भाई हमारी बात मना नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो मनोज भाई, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आदरणीय मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली प्रदेश के एक बहुत ही जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। जीवन में आपके पास कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको जनता की आवाज को स्वर देना होता है। किसी पार्टी का थीम सॉन्ग, प्रचार सॉन्ग, कैंपेन सॉन्ग ये एक दिन में नहीं बनता। जैसे हम मैनिफेस्टो बनाते हैं तो पार्टी का प्रचार का गीत मैनिफेस्टो का निचोड़ होता है और पार्टी के ही किसी व्यक्ति को उसको गाने का मौका मिल जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम तो सुरों के ही गाड़ी पे चढ़ के यहां तक आए हैं और ये हमारी आखिरी सांस तक जाने वाला है। वैसे भी बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं जीवन में सुर बड़ी जरूरी है। सुर व्यवहार का भी होता है, सुर आध्यात्मिकता का भी होता है, सुर राजकाज चलाने का भी होता है, सुर पत्रकारिता के भी होते हैं और सुर संगीत का भी होता है। हमको एक दिन वीरेंद्र सचदेवा जी ने ऐसे एक मीटिंग में कहा था कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। तभी हमने इनको कहा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हमारा कैंपेन हो सकता है और इसके लिए हम लोग कम से कम 10 मीटिंग किए होंगे। हमारी जो चुनाव संचालन समिति, तो जैसे आज महाकुंभ हो रहा है, 142 साल बाद कुंभ आया है। आप सब जानते हैं महाकुंभ समुद्र मंथन से अमृत निकला, छलका वहां वहां होता है। हम भी इस समुद्र मंथन को कई दिन तक किए और तब जाके ये रत्न निकला जिसमें दिल्ली का स्वर शामिल है। जो पीछे लिखा हुआ है हमारे इस नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ, इस तस्वीर के साथ इस पंक्ति का आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह तस्वीर इस समय दुनिया में विश्वास का प्रतीक है। ये जो व्यक्ति एक गमछा लपेटे हुए आए हैं, ये गमछा इस देश की एक संस्कृति का प्रतीक है जिसको पूरब की संस्कृति कहते हैं। और वहां से वो सांसद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और सर पे वो रंग है जिसमें न जाने इस देश के कितने महामनीषियों के भाव समाये हुए हैं। तब हम लोग जब इस लाइन पे पहुंचे, जिसको अभी हम आपको इस
कई लोगों के मोबाइल में होगा, लेकिन इसकी विवेचना आज बहुत जरूरी है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं, इसकी जो मुख्य लाइन है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, ये करना है ऐलान, दिल्ली की जनता ने मिलके कर दिया है ये ऐलान, कूड़े कचरे गंदे हटा के दिल्ली को देंगे हम सम्मान, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, मोदी जी के डबल इंजन की दरकार चाहिए। और ये बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, आज मैं आपको रिवील करता हूं, ये लाइन वीरेंद्र सचदेवा की दी हुई है। आप सब पत्रकार होते हुए भी तालियां बज गई ये। और मैं जानता हूं, आपको शायद पता होगा या जिनको नहीं पता हो कि हमारा वीरेंद्र ये बहुत ही संगीत के बहुत प्रेमी हैं। इनके कोई आसपास साथ चलता होगा, इनकी गाड़ी में कभी बैठा होगा, एक से एक पुराने गीत। तो ये तभी हो सकता है जब हम सुरों के साथ दिल्ली की समस्याओं को देखना चाह रहे हैं। गंदा पानी नहीं चाहिए, ये प्रदूषित हवा अब नहीं चाहिए, हर वर्ष 9वीं क्लास में 1 लाख छात्र फेल नहीं चाहिए, बुजुर्गों का पेंशन बंद नहीं चाहिए, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनता वो व्यवस्था नहीं चाहिए, गेस्ट टीचर को 8 साल से कोई वेतन नहीं बढ़ा ये व्यवस्था नहीं चाहिए, बस मार्शल को निकालना नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के बच्चों को दूध के लिए तड़पाना नहीं चाहिए। इन सारी चीजों को जब ये तस्वीर हम देखते हैं, टैंकर से जूझती दिल्ली, इसको अब हम इसको नहीं शुरुआत से चलेंगे, शुरुआत से वही इसी का तो माहौल बना रहा हूं मैं।